नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी जो अपने पार्ट 3 की जो है परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हालांकि आप सभी के पास अभी बहुत कम समय बचा है और जैसा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले अपडेट दिया गया था कि दिसंबर के लास्ट वीक से जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 26 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जो हाल में जो रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बताया गया है कि हो सकता है तो जनवरी 3 से जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब चाहे परीक्षा जब भी शुरू हो उसे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परीक्षा अब तो होगी ही होगी, ये कंफर्म हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो है भरवा लिए गए हैं और कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरवाने बाकी है। उसके लिए जो अपडेट्स आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आएगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपने अपना परीक्षा फॉर्म भर लिया है तो आपको तैयारी कैसे कैसे करना है इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 पॉइंट्स हमने जो है बनाए हैं, कॉपी पे लिख करके मैंने जो है कुछ आपके लिए जो चीजें निकाल करके लाई है। और सबसे पहले जो है हम आपको 4 पॉइंट्स बताते हैं, एक 5वां पॉइंट भी है वो भी हम बताएंगे। तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो कौन से हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि कम समय में कैसे करेंगे तैयारी आप लोग। और दूसरा पॉइंट है कि वीवीआई क्वेश्चन से जो है कितना हेल्प मिलेगा आप लोगों को। जो भी वीवीआई क्वेश्चंस आप लोग परचेस कर रहे हैं मार्केट से या फिर कहीं से भी परचेस कर रहे हैं तो उससे कितना हेल्प मिलने वाला है। तीसरे पे हम जो बात करेंगे कि क्वेश्चन बैंक कितना हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। फिर चौथे पॉइंट पे बात करेंगे कि गेस्ट पेपर कितना हेल्पफुल होता है। जो भी स्टूडेंट गेस्ट पेपर के भरोसे बैठते हैं उनके लिए वो कितना हेल्पफुल रहेगा ये हम बात करेंगे। और 5वां पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। लगभग स्टूडेंट यही कहते हैं, चाहे वो स्कॉलर हो, टॉपर हो या फिर वो एवरेज हो या फिर बिलो द एवरेज स्टूडेंट हो, ये कहता है कि कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या होगा और कैसे जो है तैयारी करेंगे। तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, यानी बीए बीकॉम बीएससी से है, तो आपको कम समय में अभी आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है। तो सबसे पहले आपको जो है बात मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। ये आप देखो, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको जो है अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मेरे जो 4 ऑनर्स पेपर है, पार्ट 3 में आप सभी को मालूम है 4 मेन ऑनर्स पेपर बन जाता है, उसकी सिलेबस क्या क्या है उसे जो आपको पढ़ करके पहले तो देख लेना है। और फिर पेपर वाइज आपको रेडी करना है। पहले पेपर 4 और पेपर 5 की परीक्षा होगी, तो पहले पेपर 4 और पेपर 5 का जो है थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो हम याद करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट याद करना शुरू करेंगे तो इससे ये हेल्प मिलेगा कि आपको तो एक तो चीज है सिलेबस के बारे में पता चल गया, फिर आपने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, तो इस क्रम में जो है आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अब ये समझने का बात तो हो चुका है, अब इसको आगे क्या करना है, तो याद करते हुए जो आप अपने कॉपी पे बिल्कुल राइट डाउन करते हुए जाइएगा, जो जो चीजें आप याद करिएगा, जो थ्योरेटिकल पेपर होगा। अब रही बात कि जिनका भी प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसमें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है या मैथ्स का पेपर होता है तो उसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, तो क्या करना है उसमें, तो उसमें आप जो है सिंपली जो भी क्वेश्चंस आपके पास है या जो भी सिलेबस है उसका प्रैक्टिस कर लो। आपको फॉर्मूला वगैरह जो याद करना है वो याद कर लो और उसका प्रैक्टिस करते जाओ। इससे जो है आपको बेटर हेल्प मिल पाएगा। और 4 ऑनर्स पेपर है, साथ में एक जीएस भी है, तो जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे आप लोग। जीएस तो एक ऐसा पेपर है जिसका मार्क्स ऑनर्स के साथ तो नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर भी आपको उसमें पास होना जरूरी होता है। उसमें सिर्फ आपको 100 में से 33 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। तो सिर्फ 33 नंबर के लिए आप लोग ज्यादातर मेहनत करेंगे, तो जीएस में उतना ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं होता है। जीएस का आप सिंपली से जो मार्केट से गेस्ट पेपर परचेस करेंगे या फिर हमारे वेबसाइट पे दिए गए गेस्ट पेपर को परचेस करेंगे, हिंदी या इंग्लिश में। आप जिस भी भाषा में जो है अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ आप मिक्स करके लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो जीएस में। यानी अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो प्रॉपर पूरा हिंदी लिखोगे, अगर इंग्लिश लिख रहे हो तो प्रॉपर पूरा इंग्लिश लिखोगे जीएस के पेपर में। तो इसमें सिर्फ आपको 33 नंबर के लिए ही जो है जाना रहता है, मतलब पासिंग मार्क्स 33 है। इसके आगे आप जितना भी चाहो तो स्कोर कर सकते हो, तो मैं यही कहूंगा स्कोर करो। इसमें भी कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज में टोटल 1500 मार्क्स के जो आपके परसेंटेज देखे जाते हैं और उस बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। इसलिए अब जीएस को भी छोड़ के नहीं चलना है, एंड ऑफ द टाइम तक अगर समय मिले तो उसे भी अच्छे से पढ़ लेना। और इसका जो सिलेबस रहता है वो मिक्स्ड सिलेबस रहता है। हिस्ट्री के बारे में जो पूछा जाता है आपका कि कोई डेट बता दिया जाता है, उस डेट को क्या हुआ था, 1947 में 15 अगस्त को क्या हुआ था ये पूछा जाएगा, और 1942 में क्या हुआ था, गांधी जी जो है भारत कब आए थे सबसे पहली बार अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके, और उन्होंने पहला जो है आंदोलन कहाँ किया, ये सारी चीजें जो है डेट्स में छिपी होती है। तो वो डेट्स आपको बोल दिया जाएगा और डेट्स के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा जीएस में। तो जीएस का तो यही रहेगा। इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप लिख सकते हैं।
ठीक है, बस आप जो मिक्स करके नहीं लिखेंगे। इसके लिए जो है क्वेश्चन बैंक में जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप जो है गेस्ट पेपर जो है परचेस कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं किए हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट से कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब रही बात की वीवीआई क्वेश्चंस कैसे जो है हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो अगर आपने वीवीआई क्वेश्चन कहीं से खरीदा है तो 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको मिले होंगे उस वीवीआई क्वेश्चन में। अब इसी 12 या 20 क्वेश्चन पे आप डिपेंडेबल रहोगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप 12 क्वेश्चन के लिए नहीं जाओ। पहले तो वीवीआई क्वेश्चन आप बेशक चाहो तो ले सकते हो, अगर मन है तो ले लो, नहीं मन है तो आप खुद से भी वीवीआई बना सकते हो। वीवीआई खुद से कैसे बनाओगे, तो देखो क्वेश्चन बैंक, जिसमें मैंने पॉइंट में बोला था कि क्वेश्चन बैंक कहाँ तक हेल्पफुल होगा। आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक आता है, उस क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस 5 to 7 ईयर या किसी किसी सब्जेक्ट के लिए जो है 9 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो वो क्वेश्चन बैंक अब उठाओ, उसमें देखो कि पिछले 5 से 6 सालों में कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है जो या तो बार बार पूछा गया है, या फिर किसी ईयर में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, फिर उसके अगले ईयर में पूछ दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप ढूंढो। ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने के बाद आप उस पर टिक करो, वीवीआई लिखो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपका थियोरटिकल है तो देखो ऐसा होगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मतलब ये कि जो सेम क्वेश्चन 15 में पूछा गया था वही क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपको 22 में भी पूछ दिया जाए या फिर जो 21 में पूछ दिया गया। बस शब्दों में थोड़ा बहुत जो है फेरबदल करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो शब्दों को भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रिंट्स के अंदर क्या होती है, मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं क्या करता था, आधे अधूरे क्वेश्चन को पढ़ लेता था और मैं सोचता था कि अरे यार ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो हमें जो है सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रही है, उसका आंसर एक्चुअली में हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये हमको फ्रेम करना पड़ेगा पहले तो दिमाग में, उसके बाद आंसर शीट के ऊपर उतारेंगे। तो ये पहला काम आप करो कि वीवीआई क्वेश्चन या तो खुद से बना लो क्वेश्चन बैंक देख करके। क्वेश्चन बैंक देखोगे, उसमें 5 साल के क्वेश्चन देखोगे पीछे जा करके, और देखो कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप कॉपी पे राइट डाउन कर लो। उसके बाद उससे जुड़े जितने भी इतिहास है या जितने भी चीजें हैं, जितना भी कंटेंट आपको गूगल से मिल पा रहा है या कहीं यूट्यूब से मिल पा रहा है, उसका पॉइंट बना लो और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू करो। क्योंकि आपको पेजेस जब भरने पड़ते हैं तो पॉइंट एक्सप्लेन भी करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है आपको ये पॉइंट्स बड़े काम आते हैं। मान लो 5 पॉइंट आपने यूट्यूब पे देखा और उस 5 पॉइंट में से आपको कोई 3 पॉइंट ही याद रहा, अब उसी 3 पॉइंट को थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख देना, फिर चौथा पॉइंट आप खुद से बना सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है जब आप पढ़े होते हो। नहीं पढ़े होते हो तो फिर कोई हेल्प नहीं हो सकता आपका। इसके बाद लास्टली हम गेस्ट पेपर की बात करते हैं कि यार ये गेस्ट पेपर कहाँ तक की हेल्पफुल रहेगा। तो गेस्ट पेपर जो है आपको सिर्फ टॉपिक का समरी बताता है। मान लो कि मेरे ऊपर या आपके ऊपर कोई एक इतिहास लिखी गई हो, ये जिंदगी का कुछ अहम हिस्सा ही जो है इसमें बताया जाता है। मतलब कोई भी टॉपिक जो गेस्ट पेपर में आपको मिलेगा उसका हाईलाइटेड चीज जो है बताया जाता है गेस्ट पेपर के अंदर। और हर साल गेस्ट पेपर में कुछ एक क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कोई नया क्वेश्चन अगर बना देती है तो गेस्ट पेपर में उस क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन बैंक परचेस करते हो तो उसका आंसर आपको गेस्ट पेपर में मिल जाता है। अब एकदम डिट्टो क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको देख करके आपको जो है सर्च करना है गेस्ट पेपर के अंदर कि ऐसा कोई क्वेश्चन गेस्ट पेपर में भी है जिससे कि हमें उसका आंसर मिल जाए। ठीक है, इसलिए गेस्ट पेपर भी कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है। अब जो थॉरो पढ़ाई करते हैं, जो बुक से पढ़ाई करते हैं, किसी टीचर के पास पढ़ाई करते हैं, तो उनको जो है इस ना तो गेस्ट पेपर की जरूरत है ना वीवीआई क्वेश्चंस की जरूरत है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक उठाइए और आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर आपको ऑलरेडी ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक देखो, या फिर जो वो खुद से वीवीआई बना करके देंगे उसे पढ़ करके आप जाओ। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप 100% किसी भी चीज पे डिपेंडेबल नहीं रह सकते हैं। ना तो आप अपने टीचर पे 100% डिपेंडेबल रह सकते हैं, ना तो आप वीवीआई क्वेश्चन पे 100% डिपेंडेबल रह सकते हैं। तो आपको जो है खुद पे जो है भरोसा रखना पड़ेगा और खुद से कुछ चीजों की जो है तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सिलेबस तो है बहुत सारे होते हैं, आपको पढ़ना बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ बहुत ही चीजें जो है आप याद कर पाते हो या लिख पाते हो। तो आपको जो है बहुत सारी चीजें पढ़नी तो है, लेकिन उसमें से क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो है ढूंढने रहेंगे और उसे ही याद करने रहेंगे। इंग्लिश में आपको बहुत सारे सिलेबस है, अकाउंटेंसी यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसमें भी बहुत सारे सिलेबस है। टैक्सेशन हो गया, कॉस्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस स्टैटिक्स हो गया,
ये सारे जो है जो सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन हम बहुत सारी चीजों के लिए क्यों जाएंगे, हम यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन बैंक से और उसी पैटर्न के ऊपर जो है अपना तैयारी करेंगे। अब पांचवा बात आता है कि जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक और ना ही तो उन्होंने किताब खोला है, सिर्फ वो गेस्ट पेपर परचेस करके अभी भी एग्जामिनेशन डेट के इंतजार में बैठे हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी क्वेश्चन बैंक खोलो, क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू कर दो। गेस्ट पेपर के हमेशा फ्रंट के 2-3 पेजेस बाद जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो सवाल आप देखो, ठीक है। और उसको पहले तो उस पेज पे जाके, पेज नंबर भी लिखा होता है, उस पेज पे जाकर के आप जो है उसका पूरा थोड़ा पढ़ाई कर लो और याद करो कि एक्चुअल में क्या है। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आप आंसर शीट पे कुछ नहीं लिख सकते हो। तब आखिर में आपके पास वही उपाय बच जाता है कि आप कोई गाना लिखोगे या शायरी लिखोगे जो कि एकदम सख्त मना है। ये चीज लिखते ही छात्रों को फेल कर दिया जाता है या उनका कॉपी चेक नहीं किया जाता है। इस बार भी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में कई छात्रों ने यही कारनामा किया था, जिसकी वजह से उनकी कॉपी या तो चेक नहीं की गई और या तो उनका जो है मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर करके आया है। मतलब सभी का नहीं यार, जिनको एकदम पता है कि नहीं मैंने सही लिखा है तो उन्होंने आरटीआई किया है, ऐसे बच्चों ने आरटीआई नहीं किया है। वैसे बच्चों की डिटेल्स हमारे पास है भी। तो भाई मैं यही बोलूंगा, नहीं पढ़े हो तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक उठाओ, वही आपको अभी अंत समय में हेल्प कर सकता है। लेकिन जो थर्ड सिलेबस के थ्रू जो जा रहे हैं उनको गेस्ट पेपर की तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखो और उससे वीवीआई क्वेश्चन आप खुद जो है बनाना शुरू करो। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपने अपने सब्जेक्ट का नहीं परचेस किया है तो मेरे वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दिया गया है, जाओगे और ऐड टू कार्ट करोगे। व्यू टू कार्ट करने के बाद जो है आप कूपन कोड क्लिक शॉप कैपिटल में लगाओगे, आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फिर जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मेल आईडी पे जो है क्वेश्चन बैंक भेज दिया जाएगा, या फिर जो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो। नंबर है 6202117598। इस पे जो है आप कांटेक्ट करके जो अपना क्वेश्चन बैंक या फिर गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। इसके लिए नॉमिनल चार्जेस कुछ आपको पे करने रहेंगे। तो यही वो 4 पॉइंट्स थे। पांचवा पॉइंट तो एकदम बिल्कुल फालतू सा ही था, क्योंकि यार ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि बिना पढ़े एग्जामिनेशन में चला जाए, और वो भी पार्ट 3 के, क्योंकि जहां पर कि आपको 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं और उसके एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कम समय में सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो चीजें आपने पढ़ी है। अब जिस चीज को आपने एकदम नहीं पढ़ा है उसमें हाथ बिल्कुल नहीं डालना। कॉमर्स वालों को मैं टैक्सेशन में बोलूंगा कि सैलरी में आप हाथ ज्यादा मत डालना अगर नहीं पढ़े हो तो। अगर पढ़े हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिवाइज करते जाओ। और एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले कॉपी कैसे लिखेंगे इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए इसी प्रकार से, और वीडियोस को लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच तक। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।